नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक प्राक्कथन पढ़ा। प्राक्कथन के पश्चात हम लोगों ने वर्ण विचार और फिर संधि पर चर्चा की। संधि के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर संधि के सारे भेद, जो कि दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, प्रकृत भाव, पररूप, पूर्व रूप इत्यादि संधियों को पढ़ लिया और उनसे बनने वाले समस्त सूत्रों को और कहाँ कहाँ इनका अपवाद क्या क्या है, इनको भी हमने पढ़ लिया। उसके पश्चात हमने व्यंजन संधि के बारे में संक्षिप्त अध्ययन किया और व्यंजन संधि के भेद के रूप में हम लोगों ने इष्टुप्त संधि और इष्टुप्त संधि, जो एकदम एक जैसी संधियाँ हैं, इन दोनों संधियों को पढ़ा। तत्पश्चात इसका अपवाद 7 सूत्र, एक है 7 सूत्र को पढ़ा कि जैसे प्रश्न है, तो यदि जो है आपका तालव्य शकार पहले आता है और बाद में ता वर्ग आता है, तो जो तालव्य शकार है उसको ता वर्ग या टा वर्ग आदेशित नहीं होगा। जैसे प्राधन न बराबर प्रश्न न बराबर प्रश्न, इस तरीके से इसमें जो है तो ऐसा संधि कार्य नहीं होगा। ये सूत्र हमने पढ़ा। तत्पश्चात हमने जो है झलाम झस झसी सूत्र को पढ़ा। जलाम झस झसी सूत्र क्या करता है, तो उसमें जलाम झसी झसी है जो तीसरा वर्ण आदेशित करता है। आपने पढ़ा होगा कि किसी जस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं तो उनको जो है आदेशित कर देता है तीसरा वर्ण। एक तरीके से आप अगर शॉर्टकट में, इस तरीके से हमने बद्धा पढ़ा और सन्नद्धा पढ़ा था। अब आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए, आपका पेज नंबर 44 खोलिए और 44 पर आप देख रहे होंगे पदांत लिखा, उसके ऊपर एक लिखा हुआ। ये जो एक लिखा है ना, इस एक का मतलब होगा कि पहला सूत्र, यानी इस पेज में, यानी पेज नंबर जो 54 दिया गया है उस पर नीचे आप जाएंगे तो एक जो सूत्र पहला लिखा है उस सूत्र की यह व्याख्या कर रहा है। तो कह रहा है झलाम जस अंतो, झलाम जस अंतो, अर्थात जल, झल और फिर जस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छल प्रत्याहार के वर्ण हैं, यदि पदांत में यानी पहले शब्द के अंत में झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सा, तीनों सा आए, तो इनको जस आदेशित हो जाता है, यानी उसी वर्ण का तीसरा अक्षर आदेशित हो जाता है। जस प्रत्याहार के अंतर्गत तीसरे वर्ण आते हैं। मोटा मोटा ये समझिए। अब आइए आप नियम पे। आप देखिए, नियम भी यही कह रहा है कि पदांत के झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। जलाम जसंतो सूत्र क्या करता है, झल को जस आदेश कर देता है। जैसे आपने देखा वाक धन ईशा, जैसे उदाहरण क्या दिया गया, वाक धन ईशा। उदाहरण क्या है, वाक धन ईशा। अब देखिए यहाँ पे का है और यहाँ पे ई है। अंतिम पदांत में क्या है, का है, और दूसरे में ई है। तो का को क्या आदेश, जस तीसरा वर्ण आदेशित होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो वागीशा रूप बनेगा। अब ये आधा गा जो है ना, इसी आधा गा में ई आकर के मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे वागीशा तो लिखा नहीं जाएगा शब्द, तो क्या हो जाएगा, वागीशा। इस तरीके से रूप बनेगा। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण लिखा गया है जल मुख गर्जति। जल मुख, मुख क्या है, झल प्रत्याहार का वर्ण है, और इसी का जो है जस आदेशित होगा तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, का गा हो जाएगा। क्योंकि का हलंत है, व्यंजन है, तो ये भी शुद्ध व्यंजन लिखा जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आपका रूप क्या बनेगा, जल मुख, जल मुख को गा हो गया, जल मुख गर्जति। क्या हो गया, जलमुख गर्जति। अब यहाँ पे यदि कोई स्वर होता तो इसमें मिल जाता, लेकिन ये व्यंजन है तो यहाँ पर जो है ये व्यंजन नहीं मिला। स्वर होता तो इसमें आके मिल जाता, जलमुख गर्जति। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दूसरा कह रहा है, 15वां कह रहा है यदि, और ऊपर 2 दिया गया है।
अब अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि जो ये ऊपर 1 या 2 लिखा गया है इसका क्या मतलब है। यहाँ ऊपर 2 दिया गया है, इस 2 का मतलब है कि नीचे वाले 2 नंबर का जो सूत्र है, यानी जो लाइन खींचे इसमें 2 नंबर पे जो सूत्र है उसका ये नियम बता रहा था। 2 नंबर पर क्या सूत्र है, ये रा अनुनासिको अनुनासिके वा, ये रा अनुनासिको अनुनासिके वा, अर्थात चलिए नियम पर आते हैं। अर्थात यर प्रत्याहार हा को छोड़कर किसी भी व्यंजन, यर प्रत्याहार में क्या होता है, सिर्फ हा को छोड़कर किसी भी, यर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण व्यंजन आते हैं। इसमें कह रहा है यर प्रत्याहार, यानी यर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उसमें से सिर्फ किसको नहीं लेना, हा को छोड़कर यदि कोई भी अनुनासिक वर्ण आए, अनुनासिक वर्ण समझ रहे हो, अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर उसी वर्णमाला का अनुनासिक वर्ण विकल्प से होगा। कोई भी व्यंजन वर्ण आता है वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय व्यंजन जो 25 है उनमें से कोई भी वर्ण आता है उसी का जो 5वां अक्षर है वो अनुनासिक होता है। तो उसी का मतलब यहाँ पर ये समझने के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है उसी वर्ण वाला, उसी वर्ग का, यानी उसी वर्ग का जो अनुनासिक वर्ण क्या होगा, तो अंतिम अक्षर अनुनासिक है ना, हर वर्ग का अंतिम अक्षर अनुनासिक वर्ण है। तो उसी वर्ग का जो 5वां वर्ण है, आप ये समझिए 5वां वर्ण अनुनासिक होता है, तो 5वां वर्ण जो है आदेश हो जाएगा। यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे हो तो नित्य होता है ना, यदि उसका आगे ही उसका अनुनासिक वर्ण दिया गया है, सब पहले शब्द के शुरू में ही अगर अनुनासिक दे दिया गया है तो वो वैसे ही अपनी स्थिति में बना रहेगा, वो नित्य होगा, ऐसा कह रहे हैं। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, यर प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं उनमें सिर्फ हा को छोड़कर यदि कोई वर्ण आता है तो उसी का जो अनुनासिक वर्ण है, अब यर प्रत्याहार मतलब उसका अनुनासिक वर्ण क्या होगा, किसी भी वर्ग का अनुनासिक वर्ण उसका 5वां अक्षर है ना, जैसे का जो का खा गा घा अंगा जो है वो अनुनासिक वर्ण है, और इसी तरह चा वर्ग का चा छा जा जा यह जो है अनुनासिक वर्ण है, टा ठा डा 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 ड़ा क्या है अनुनासिक वर्ण है। तो ये भी कह सकते हैं कि अनुनासिक वर्ण, और ये भी समझने के लिए आप कह सकते हैं कि उसी वर्ग का जो 5वां अक्षर है ना वो आदेशित हो जाएगा, और पहले शब्द के शुरू में जो अक्षर आया रहेगा उसी अक्षर का जो 5वां, उसी वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा वो आदेशित हो जाएगा। जैसे आपने देखा एतद मुरारी, क्या रूप लिखा है, एतद मुरारी, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब देखिए यहाँ लिखा है एतद मुरारी। अब यहाँ देखिए कि पहले शब्द के आखिरी में दा आया है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत दा आता है, ठीक है। अब दा कौन से वर्ग का है, तो ता वर्ग का है। ता वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है, तो ता था दा धा ना, तो क्या हो जाएगा एतन मुरारी। इसको ना कर लेंगे ऐसे और इसको बनाएंगे तो आपका क्या रूप बनेगा, एतन मुरारी। ये देखिए बना हुआ है रूप आपका, क्या रूप बनेगा, एतन मुरारी। समझ में आया अनुनासिक को अनुनासिक का क्या कहता है, एतन मुरारी। चलिए अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है षट माशा, क्या है, षट और माशा। अब टा जो है वो कौन से प्रत्याहार में आता है, तो टा आपका यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, एक शर्त लग रही इसमें। और टा को फिर क्या हो जाएगा, अंतिम वाला उसका अक्षर, उसी वर्ग का अंतिम अक्षर या अनुनासिक वर्ण आदेशित हो जाएगा। तो टा का अनुनासिक वर्ण क्या होगा, टा ठा डा ढा डा, क्या आदेशित हो जाएगा, ड़ा। और इसको जब मिलाएंगे तो बनेगा सण मासा, क्या बनेगा, सण माशा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है षट नगरिया, क्या उदाहरण है, षट नगरिया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्या उदाहरण है अगला, षट नगरिया। अब टा देखिए वर्गीय व्यंजन का है और इसी का 5वां आदेशित करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ड़ा हो जाएगा, ड़ा टा आधा है तो ड़ा भी आधा होगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो षण नगरिया, ऐसे रूप बनेगा। चलिए
अगला उधर